नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल का यूपी का दौरा है। जी हां, बांदा पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। भगवान नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन किए। मीडिया को रोक रही है बांदा पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल का यूपी का दौरा है। बांदा पहुंच चुके हैं सीएम भूपेश बघेल और आपको बता दें, भगवान नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। मीडिया को पुलिस द्वारा रोका गया है। सीएम भूपेश बघेल यूपी के दौरे पर हैं। बांदा पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। बता दें आपको, भगवान नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और मीडिया को पुलिस ने रोक दिया है। और इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी दौरे पर रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने कल केंद्रीय वित्त मंत्री से बातचीत पर कहा कि धान से एथनॉल बनाने की इजाजत देने की मांग की गई है। तो वहीं बीजेपी के मंत्री के इतिहास के ज्ञान पर कहा कि इतिहास से हमें सबक सीखना चाहिए। वहीं धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए बीजेपी की ओर से किए जा रहे आंदोलन पर सीएम ने कहा कि बीजेपी को पहले केंद्र से मांग करनी चाहिए कि वो छत्तीसगढ़ से उसना चावल खरीदे। इसके साथ ही केंद्र सरकार के मंत्रियों की ओर से मिलने का समय नहीं देने और सीएम का फोन नहीं उठाने पर कहा कि दूसरी पार्टी की सरकार के मंत्रियों से नहीं मिलना उनका अहंकार झलक रहा है। रूप से बात वही हुई कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। पिछले साल हमने 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और इस साल वो करीब 1 लाख और उससे ऊपर मीट्रिक टन जाने की उम्मीद है। तो ऐसे में हमारे पास सरप्लस पेडी है। यदि उसे इथेनॉल बनाने की अनुमति मिल जाए, जिसके करीब लगभग 2.25 साल हो गया कहते, लेकिन अभी तक की अनुमति नहीं मिली है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मक्का से और गन्ना से इथेनॉल की परमिशन तो है, लेकिन धान से इथेनॉल बनाने की परमिशन वो नहीं दे रहे हैं। वो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। देखिए, इतिहास से सीखा जाना चाहिए, इतिहास में जीना नहीं चाहिए। इतिहास में जो कुछ भी हुआ है उसे वर्तमान को सीखना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। हम यदि इतिहास में यदि जिएंगे तो हम अपना वर्तमान खो देंगे। स्थिति ये है कि इतिहास के या महापुरुषों के कोई भी कही गई बात को आज की परिस्थिति में उसे बारीक से बारीक अध्ययन करके उसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, जिससे वर्तमान पीढ़ी को लाभ मिल सके। तो 500 राइस मिल के उत्पादन, हर महीने के 5 लाख मीट्रिक टन चावल, इतना नुकसान छत्तीसगढ़ को होने वाला है, उसके बारे में ये लोग ध्यान नहीं देंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और जनता देख रही है, हिमाचल की जनता ने और हरियाणा की जनता ने और कर्नाटक की जनता ने सबक सिखाया है। अभी तो केवल उपचुनाव में ये हारे हैं, तो 5 रुपये कम हुआ है। 5 राज्य के चुनाव होने वाले हैं। यदि इसमें निपटा तो समझ लीजिए जो 2014 के पहले जो एक्साइज ड्यूटी थी पेट्रोल डीजल, उस दर पे आ जाएगा। रायपुर आए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्रियों का सीएम का फोन नहीं उठाना उनका अहंकार झलकता है। वहीं सीएम योगी के इतिहास ज्ञान पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि योगी जी मोदी जी से इतिहास और भूगोल ना पढ़ें। दिग्विजय सिंह खैरागढ़ के दिवंगत विधायक देवराज सिंह के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर आए थे। ये अहम और अहंकार में डूबी हुई सरकार है, और जब अहम और अहंकार उस स्तर पर पहुंच जाता है तो उनका अंत निश्चित है। आपने किताब पढ़ी है? आपने किताब पढ़ी है?
नहीं पढ़ी तो काहे को पूछते हैं। बात यह है कि इतिहास और भूगोल महंत योगीनाथ जी कृपया मोदी जी से ना पढ़ें। डीजीपी अशोक जुनेजा ने प्रदेश के सभी एसपी की बैठक ली। बैठक में सभी पुलिस अधिकारियों को चिटफंड कंपनियों के फरार डायरेक्टरों की गिरफ्तारी और शिकंजा कसने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं प्रदेश में चल रहे जुआ सट्टे के साथ साथ गांजा तस्करी पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं राजनीतिक मामलों की जांच करने के साथ साथ निर्दोष आदिवासियों जिनके खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की दिशा में भी काम करने के निर्देश दिए हैं। ये प्रक्रिया 2019 से इस शासनकाल में आने के से ये प्रक्रिया चल रही है। अब शिथिलता थोड़ी बहुत बीच में आई थी, तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार निर्देश दिए इसके ऊपर। चिट फंड के अंदर हमारा अभी जो हमारा टारगेट रहेगा कि जितने व्यक्ति जो डायरेक्टर्स हैं जो गिरफ्तार नहीं हुए उनकी गिरफ्तारी करना, जिनकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई नहीं हुई है उनकी बाहरी प्रदेशों के अंदर भी अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट है तो बाहरी प्रॉपर्टी को भी आइडेंटिफाई करना। और तीसरा उसमें यह रहेगा कि जो अभी आवेदन आए हैं उसको क्वांटिफाई करना। उसको क्वांटिफाई करने के बाद उसमें ये देखना कि कितनी राशि और है जो जिसके अंदर हमारे एफआईआर दर्ज नहीं है। रायपुर में गांजा तस्करी को रोकने के लिए 3 बजे बैठक होनी है। यह बैठक छत्तीसगढ़ और ओडिशा के डीजीपी के बीच होगी। 2 चरणों में होने जा रही बैठक में गांजा तस्करी को रोकने के लिए रणनीति भी बनाई जाएगी। राज्य में पूर्ण शराबबंदी को लेकर 3 समितियों का गठन किया गया है। इसमें राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक समितियां शामिल हैं। शराबबंदी को लेकर बिहार, गुजरात जैसे शराबबंदी वाले राज्यों का अध्ययन किया जाएगा। बच्चों को भी शराब से दूर रखने के लिए प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा के दौरान ऐसे पाठ्यक्रम शामिल करने पर जोर दिया जाएगा। बीजेपी ने शराबबंदी को लेकर गठित अध्ययन दल को दिखावा बताया है। पार्टी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को कमीशन की लत लग चुकी है। कमेटी का निर्धारण दिखावे के लिए ही किया गया है। शराब की ओवररेट की कमीशन खोरी के चलते ये सरकार शराबबंदी नहीं करना चाहती। सरकार को कमीशन की लत लग चुकी है और जो कमेटी का निर्धारण किया वो सिर्फ दिखावे के लिए किया है, वरना 3 साल में कमेटी अभी तक ये फैसला कर लेती कि प्रदेश में किस तरीके से शराबबंदी होगी, पूर्णकालिक शराबबंदी होगी, चरणबद्ध शराबबंदी होगी, कितने नशा उन्मूलन केंद्र उन्होंने खोले हैं, ये सरकार बताने की स्थिति में आज नहीं है। 2018 के चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए, प्रदेश की जनता से झूठ बोला गया, उनकी आंखों में धूल झोंका गया और जिस प्रकार से अध्ययन दल को फिर अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है, ये सिर्फ जनता को गुमराह करने का और समय बर्बाद करने का इनका हथकंडा मात्र है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, कई सारी चीजें हैं यहाँ पर शराबबंदी को लेकर, जिस तरह से नए नए नियम लागू किए जाते हैं। अब बीजेपी यहाँ पर कह रही है कि सिर्फ दिखावे के लिए ये नियम बनाए जाते हैं। किस तरह से आखिर से देखा जाए? देखिए, पूर्ण शराबबंदी को लेकर 3 अगर हम बात करें समितियां बनाई गई, प्रशासनिक समिति, राजनीतिक समिति और एक सामाजिक समिति। कल प्रशासनिक समिति की बैठक हुई थी जिसमें आबकारी विभाग के सचिव उन्होंने ये बैठक ली थी और उनके जो कई सदस्य हैं जो समिति के, वो इसमें शामिल हुए थे। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि पूर्ण शराबबंदी के पहले बात करें तो अलग अलग जो राज्य है जहाँ पर पूर्ण शराबबंदी है उन राज्यों का अध्ययन किया जाएगा कि वहाँ पर किस तरीके से ये पूर्ण शराबबंदी लागू की गई। गुजरात, बिहार, इसका अध्ययन किया जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये देखा जाएगा कि किस तरीके से आगे भी उसको जारी रखा गया, उसके लिए क्या कोशिश की गई। उसमें सजेशन दिए गए कि महिला स्व सहायता समूहों की सहायता ली जाए। इसके साथ ही जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें शामिल किया जाए कि नशाखोरी किस तरीके से सेहत के लिए खराब है। और अब अगर हम बात करें तो इस बैठक के बाद में बीजेपी आप बने रहिए। संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से शराबबंदी को लेकर समितियां बनाई गई हैं सरकार द्वारा, आखिर कहां आपत्ति है? संजय जी, सुन पा रहे हैं आप मेरी बात? संजय जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ममता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। ममता, देखिए, समितियां तो बना दी गई हैं, पर लत लगने की यहां पर बात की गई है, कमीशन खोरी की लत लगने की बात की गई है। आखिर किस आधार पर? देखिए, इसमें ये कहा गया है, अगर हम बात करें तो इस बैठक में कहा गया है कि स्व सहायता समूह की सहायता ली जाए, स्कूली पाठ्यक्रम में नशाखोरी को लेकर जो पाठ वो शामिल किए जाएं, और इसके साथ ही कि उसको रोकने के लिए क्या होना चाहिए, वो सेहत के लिए किस तरीके से खराब है, और इसके साथ ही इस बात को लेकर भी अध्ययन किया जाए अलग अलग राज्यों के जहाँ पर पूर्ण शराबबंदी है। लेकिन उसी पर अब उस बैठक के बाद में बीजेपी ने निशाना साधा है, और बीजेपी का कहना है कि ये सरकार के घोषणा पत्र में था, कांग्रेस के घोषणा पत्र में था, लेकिन अब ये टाल मटोल करने के लिए और कमीशन खोरी के चलते इस तरह की बैठकें करके धीरे धीरे इसको टाला जा रहा है, जितना हो सके उतना टाला जा रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है, जो सत्यनारायण जो है, जो वरिष्ठ विधायक भी हैं कांग्रेस के, और पूर्ण शराबबंदी को लेकर जो कमेटी बनी उसके अध्यक्ष भी हैं, तो उनका कहना है कि हम लगातार बीजेपी से कह रहे हैं कि वो 2 विधायक दे दे, वो सजेशंस दे दे कमेटी में, लेकिन वो खुद बीजेपी इसको लेकर टाल मटोल कर रही है। कोरोना का समय था, ऐसे में लोगों ने देखा कि किस तरीके से कोविड के चलते पूरी स्थिति खराब हुई थी, तो पहले लोगों की जान बचाना ज़रूरी है। और पूरे प्रदेश के जो दौरे पर निकलने वाले थे, प्रदेश भर से जो राय लेने वाले थे, इसको लेकर भी उनसे पूछा गया था कि उसके आधार पर जनमत संग्रह और तमाम तरह की चीज़ें जो बातें कही गई थी, तो उनका कहना था कि कोविड का समय था, अब धीरे धीरे चीज़ें होंगी, लेकिन बीजेपी जो है वो खुद इसको अटकाने की कोशिश कर रही है। तो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो कभी भी इस तरह की बैठक होती है और बैठक के बाद में इस तरह की निष्कर्ष जब निकल के आते हैं तो बीजेपी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। संजय जी, समिति गठित की गई है शराबबंदी को रोकने के लिए, आखिर किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने सरकार बनाने के लिए जिन महिला साथ में उन्होंने वादा किया था शराबबंदी का, उन्होंने ये वादा नहीं किया था कि अध्ययन दल बनेगा, हम परीक्षण करेंगे, हम तमाम प्रकार की नाटक नौटंकी करेंगे। इसलिए एक लाइन की बात है कि उस पर प्रॉपर शराबबंदी कर दें। ये सवाल करेंगे कि बीजेपी समिति में क्यों नहीं आती। हमारा पूर्ण समर्थन है कि आप शराबबंदी कर दें। आपने ये नहीं कहा था कि अध्ययन दल करेंगे। पहली चीज, एक्चुअली क्या है, शराबबंदी के नाम पर ये सरकार बेईमान है, और इन्होंने छत्तीसगढ़ की लगभग 50% आबादी जो महिलाओं की, उनके साथ में विश्वासघात किया है। अब ये नाटक नौटंकी करके ये समझते हैं कि यही होशियार हैं और प्रदेश की जनता बेवकूफ है, इसलिए ये केवल समय व्यतीत कर रहे हैं। 3 वर्ष बीत गया है, 2 वर्ष अध्ययन दल के नाम पर ये व्यतीत करना चाहते हैं। कुल मिलाकर युवाओं के साथ में और महिलाओं के साथ में उन्होंने विश्वास किया है। कांग्रेस से घनश्याम जी भी जुड़ गए, उनसे जवाब ले लेते हैं। घनश्याम जी, शराबबंदी को रोकने के लिए समितियां बनाई गई हैं, बीजेपी का कहना है कि सिर्फ ये ढोंग किया जा रहा है, किस तरह से आखिर देखते हैं इसे आप? ऋतु जी, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का जिन्होंने 15 वर्षों में शराब के नाम को पर छत्तीसगढ़ को शराबगढ़ बना दिया, जहां ठेकेदारी प्रथा खत्म करके शराब सरकार बेचने का काम करे। यह काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। आज हम शराबबंदी की बात कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने ये संकल्प लिया है कि शराब बंद करना है। अध्ययन दल बनाए गए हैं निश्चित तौर पर इसलिए क्योंकि जिन राज्यों में शराब बंद है वहां पर जिनको नशे की आदत है वो वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढते हैं। तो अचानक भयानक कमीशन की लत लग चुकी है, ऐसे आरोप बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे हैं। देखिए, जिनका पूरा चरित्र कमीशन और भ्रष्टाचार से भरा रहा हो 15 साल का, उन्हें और क्या दिखाई देगा। और जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखिए तीन तैसी, तो इनकी भावना में भ्रष्टाचार कमीशन खोरी ही है, तो इन्हें इसके अलावा कुछ नहीं देखेगा। परंतु मैं एक बात कह सकता हूँ, सरकार शराबबंदी के लिए संजीदगी से काम कर रही है और जो अध्ययन दल बनाए गए हैं वो जिम्मेदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को शराब के नाम पर आज परहेज है, वो 15 साल तक शराब बेचने का काम करते रहे, गली गली शराब बिकती रही, और आज पूर्ण सहमति की बात कर रहे हैं। तो पूर्ण सहमति आज लगेगी क्योंकि वो विपक्ष में है और जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है, हम उसे पूरा करेंगे। लगातार जिस प्रकार से प्रदेश में भूपेश बघेल जी की सरकार अपने वादों के अनुसार जनता से किए गए, हमने जो घोषणा पत्र में वादे थे उसे पूरा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे भी जो भी हमारे वादे हैं उसे हम पूरा करेंगे। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। देर रात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए आज सुबह कोरिया से रायपुर लाया गया। नंद कुमार बघेल को रायपुर के मोवा स्थित बालाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुगर बढ़ने और पेट में दर्द की शिकायत के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले सोमवार देर रात नंद कुमार बघेल की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें
कोरिया के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मौके पर जिला कलेक्टर और एसपी समेत प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। नंद कुमार बघेल को बेहतर इलाज हेलीकॉप्टर से लाया गया है, बेहतर इलाज के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता दें, जीपी सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई है। अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई की गई है। जी हां, एचसी ने फैसले को सुरक्षित रखा है। आय से अधिक संपत्ति मामले का यह पूरा मामला है। अब कभी भी बड़ा फैसला आ सकता है। आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर निरस्त करने की मांग की गई है। अंतरिम राहत के रूप में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। एचसी जस्टिस और रजनी दुबे के सिंगल बेंच में मामला लगा था। सीनियर निलंबित आईपीएस जीपी सिंह ने याचिका लगाई। न्यूज 18 की खास मुहिम मिशन साहस के जरिए स्टार्टअप को आगे बढ़ाने की बेहतरीन टिप्स साझा करेंगे badabusiness.com के सीईओ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इस श्रृंखला में डॉक्टर विवेक बिंद्रा से जानिए कैसे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपने स्टार्टअप से जोड़े। देखिए मिशन साहस सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ badabusiness.com। आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे मेरे स्टार्टअप के लिए कस्टमर कहां से लाऊं। लगभग हर स्टार्टअप की यही समस्या है, कस्टमर कहां से लाऊं, कस्टमर कहां से लाऊं। अगर आपकी क्षमता कम है, कस्टमर ज्यादा आ जाए तो भी नुकसान है। अगर आपकी क्षमता है और कस्टमर है ही नहीं तो भी नुकसान है। तो इतना कस्टमर तो होना चाहिए कि आपका नेगेटिव कैश फ्लो ना हो। और याद रखना, कस्टमर आपको आपके समय के लिए नहीं पैसा देता है, आपकी जो वैल्यू आप क्रिएट करते हैं वो उसके लिए आपको पैसा देता है। कस्टमर आपकी सर्विस में लग्जरी ढूंढ रहा है, अफोर्डेबिलिटी ढूंढ रहा है, सिंप्लिसिटी ढूंढ रहा है, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, क्या ढूंढ रहा है। आप अपने आप को पहले मजबूत करके वैसा बनाइए। उसके बाद नेटवर्किंग बिल्ड करिए, प्रोफेशनल एसोसिएशन में जाइए, इवेंट्स अटेंड करिए। वहाँ जाकर के आप अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क को टैप करिए। आपके पुराने क्लासमेट, आपके ओल्ड कॉलेजेस, जो कॉलीग्स से क्षमा चाहता हूँ, आपके प्रोफेसर, आपके टीचर, आपके पुराने बॉसेस, आप अपना बिजनेस कार्ड दीजिए लोगों के साथ में, कनेक्ट करिए इवेंट्स के अंदर। वो अपना बिजनेस कार्ड देगा तो उसको तुरंत लिंक्डइन पे जोड़ लीजिए। लिंक्डइन पे जोड़ते ही उसको नाइस टू मीट यू, हेलो, ट्रस्ट यू डूइंग वेल, एक बढ़िया सा मैसेज भी भेज दीजिए उनको। आपको ये देखना है कि आप अपनी सारी पुरानी कॉन्वर्सेशन को सीआरएम के थ्रू ट्रैक करिए। अपनी रिकॉल वैल्यू को जनरेट करने के लिए अपने कॉमन कनेक्शंस के पास वापस जाइए। अपनी अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए अपने बारे में अपनी वेबसाइट पे सब जगह लिखिए अपना रिज्यूमे, आपका बायो, आपका पोर्टफोलियो, आपका क्लाइंट लिस्ट, आपका प्रोफेशनल टाइटल अगर आपको कोई मिला, आपकी कोई मेंबरशिप है, सर्टिफिकेशन है, कोई स्पेशल ट्रेनिंग अवार्ड आपको मिला, उन सबको लिखिए ताकि लोग अगर आपके पास आए तो वो कन्विंस हों। जॉब पोर्टल पे जाइए, लोकल एजेंसी को ढूंढिए, पार्टनर करिए किसी और के साथ में जो आपको कस्टमर दे सकता है। अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन ठीक करिए। बहुत से उपाय हैं इसे करने के लिए। अपनी खुद की केस स्टडी बनाइए, अपनी छोटी छोटी ऐड लगाइए। कोवर्किंग स्पेस पे कस्टमर मिल जाते हैं। अगर कोई कस्टमर है, बना नहीं है तो 3 मिनट की, 30 मिनट की, आधे घंटे की उसको फ्री कंसल्टेशन दे दीजिए। तो बहुत सारे उपाय हैं और ये उपाय आपको काम आएंगे। और आज मिशन साहस में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपके रूबरू हम लेकर आएंगे एमएसएमई सेक्टर के साहसी कर्मवीरों की महागाथा। साथ ही एक्सपर्ट से जानेंगे एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी उपयोगी जानकारी और सुझाव। देखना ना भूलिएगा मिशन साहस हर शनिवार रविवार शाम 4 बजे सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।